Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to your own channel English with Mamta Kesri। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है तो काफ़ी लोग का धैर्य भी जवाब दे रहा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि धैर्य का फल जो है मीठा होता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, अपनी जो गति है उसे रोकें ना, क्योंकि एक बार कंटिन्यूटी जब टूट जाती है तो फिर चीज़ों को नए सिरे से पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अपनी गति को बनाए रखें, ठीक है? जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसमें अपनी पकड़ को और बनाएँ, ठीक है? रेगुलरिटी आपको नहीं छोड़ना है। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे इडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ब। इसका एक वीडियो पहले भी मैंने चैनल पे डाला है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको समझेंगे, ओके? बहुत ही सिंपल एवं सरल शब्दों में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे लेट डाउन। लेट डाउन मीन्स होता है डिसअपॉइंट, ओके? लेट डाउन का मतलब होता है निराश होना। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ब से लेट डाउन। लेट डाउन मीन्स क्या होता है? डिसअपॉइंट या निराश होना, ओके? नेक्स्ट देखेंगे लेट इनटू। लेट इनटू मीन्स मेक एक्वांटेड विथ, ओके? मेक एक्वांटेड विथ यानी कि किसी से परिचय बढ़ाना, दोस्ती बढ़ाना, ठीक है? किसी से नज़दीकी बढ़ाना, करीबी बढ़ाना, मित्रवत व्यवहार की तरफ बढ़ना, उसे बोलते हैं लेट इनटू। नेक्स्ट देखेंगे लेट ऑफ। लेट ऑफ मीन्स टू पनिश समबडी लाइटली, यानी कि किसी को हल्का फुल्का, हल्की फुल्की सजा देना, पनिश करना, ठीक है? या फिर एक तरह से कह सकते हैं किसी को छोड़ देना या बरी कर देना, यानी कि थोड़ा बहुत सजा दे करके उसे बरी कर देना या फिर छोड़ देना, ओके फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट देखेंगे लेट अप। लेट अप मीन्स होता है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ मीन्स होता है कि मजबूती या फिर शारीरिक सामर्थ्य जो होता है उसमें रिडक्शन, कमी आना, यानी कि सामर्थ्य में, शक्ति में कमी आना, उसमें लॉस होना, उसको हम बोलते हैं लेट अप, ओके? नेक्स्ट देखेंगे मेक आउट। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना या फिर पता लगाना। जैसे कोई वाक्य हम बोले कि इस चीज का पता लगाओ, तो पता लगाने का अर्थ उसको इंग्लिश में बोलेंगे मेक आउट, ओके? मेक आउट मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड, समझना किसी चीज को, या फिर पता लगाना, उसके बारे में खोज करना, छानबीन करना। नेक्स्ट देखेंगे मेक ओवर। मेक ओवर मीन्स टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। इसको मेक ओवर, मेकअप वाला मेक ओवर नहीं समझेंगे, क्योंकि उसको हम एक ही में लिखते हैं, मेक ओवर एक में रहेगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है मेक ओवर। मेक ओवर मीन्स होता है टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी, यानी कोई संपत्ति जो है, किसी के संपत्ति को हस्तांतरित करना, ट्रांसफर करना, ठीक है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना, उसे बोलते हैं मेक ओवर, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखेंगे मेक ऑफ। मेक ऑफ मीन्स टू रन अवे, यानी चोरी छिपे भाग जाना, ठीक है? भाग जाना के अर्थ में लेंगे मेक ऑफ। नेक्स्ट देखेंगे मेक अप। मेक अप मीन्स होता है टू कंपेंसेट, यानी कि किसी चीज की क्षतिपूर्ति कर देना, हर्जाना भरना या क्षतिपूर्ति करना, इसे बोलते हैं मेकअप। नेक्स्ट देखेंगे पास बाई। पास बाई मीन्स ओवरलुक, यानी कि किसी के पास से गुजरना या ओवरलुक करना। ओवरलुक मतलब होता है अनदेखी करना, यानी कि किसी को देखते हुए भी न देखने का बहाना करना, अनदेखा कर देना किसी को, उसे बोलते हैं पास बाई। नेक्स्ट देखेंगे पास थ्रू। पास थ्रू मीन्स होता है अंडरगो। पास थ्रू मीन्स अंडरगो, यानी कि किसी चीज से हो करके जाना या फिर किसी को इजाजत देना, दखल करने की इजाजत देना, यानी कि किसी को अपनी लाइफ में दखल करने की इजाजत देना या किसी के अंदर जाना, किसी के मामलों में दखल अंदाजी करना, उस अर्थ में ले सकते हैं यहाँ पे पास थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे पास ऑफ। पास ऑफ मीन्स होता है प्रिटेंड टू बी, यानी कि कुछ हो कुछ और कुछ और होने का दिखावा करना, यानी कि अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपाना, इस अर्थ में ले सकते हैं पास ऑफ। नेक्स्ट देखेंगे होल्ड अप। होल्ड अप मीन्स होता है टू डीले या फिर टू स्टॉप, किसी चीज में देरी करना या फिर उसे रोकना, यानी कि होल्ड करके रखना। होल्ड अप मीन्स होता है किसी चीज को रोक के रखना या देरी करना, डिले करना या किसी चीज को रोक के रखना, उसे बोलते हैं होल्ड अप। नेक्स्ट देखेंगे होल्ड आउट। होल्ड आउट मीन्स होता है टू रेसिस्ट, यानी किसी चीज का विरोध करना, प्रतिरोध करना, उसके अर्थ में ले सकते हैं होल्ड आउट, ओके? तो आई होप ये जितने भी एडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ब्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और ये देखने में देखिए सेम लगते हैं, थोड़ा थोड़ा बस अंतर है।
लेकिन इसको हम जब हिंदी में समझते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो इंग्लिश टू इंग्लिश तो आप समझे ही, लेकिन हमेशा जब भी आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ें, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि उसको अपनी मातृभाषा में, हिंदी में भी उसे हम समझ लें, तो चीज़ों को हम ज़्यादा बेहतर ढंग से क्लैरिफ़ाई कर पाएँगे और एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस हमारे कम होते हैं। क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम लाख कोशिश कर लें, इंग्लिश में नहीं सोच सकते। हमारी थॉट्स कहीं न कहीं जब तक हम हिंदी में नहीं समझते हैं उसे, तब तक हम उसे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना? तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश समझें, लेकिन उसका हिंदी भी आपको उतना ही क्लियर हो जितना कि आपका इंग्लिश क्लियर हो। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप सभी से ये कहना चाहूँगी, कभी भी परेशान ना हों, एग्ज़ाम डेट भले ही नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यूपी आरओ, एआरओ की वैकेंसी समीक्षा अधिकारी की भी आई हुई है और उसका एग्ज़ाम जो है वो टाइमली होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पकड़ अच्छी है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये बताया था कि मैम टीजीटी का एग्ज़ाम डेट अभी आ नहीं रहा है, तो हमें आरओ, एआरओ की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है कि आप काफ़ी समय से एग्ज़ाम देते आए हैं, जीके, जीएस पे आपकी अच्छी पकड़ है, ठीक है? और हिंदी भी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप बिल्कुल इसमें भी अप्लाई करें और क्योंकि मौके काफ़ी कम मिल रहे हैं और जो भी मौके मिल रहे हैं आपको, उसको हाथ से जाने देना नहीं है और किसी भी चीज़ को कठिन नहीं मानना है और सीट पे तो कभी मत जाइए कि मान ली 400 सीट है, 500 सीट है, पता नहीं इसमें मेरा होगा या नहीं होगा। सीट को एकदम छोड़ दीजिए, बस सिलेबस को पकड़िए, खुद पे भरोसा कीजिए और जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, आपको लगता है कि हाँ, मैं उस योग्यता उस वैकेंसी के लिए रखता हूँ या रखती हूँ, तो बिल्कुल उसे अप्लाई कीजिए और अपने अनुसार आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। किसी न किसी एक भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि एक ही भर्ती के भरोसे हम बैठे रहेंगे, तो पता नहीं कितने साल लग जाएँगे हमें सफल होने में, ठीक है? और जो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, जो चीज़ आपको लगे कि हाँ, इस चीज़ को मैं कवर कर सकता हूँ, उसे ही कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे टीजीटी ही करना है, बहुत काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है और मुझे इधर-उधर नहीं भटकना है, तो आप सिर्फ़ टीजीटी के लिए पढ़िए और जो चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं, उसे आप बिल्कुल रिपीट करते रहिए। एग्ज़ाम डेट भले ही नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल छोड़ के एकदम बैठ जाएँगे, फिर अचानक से जब एग्ज़ाम डेट आएगा, अचानक से हड़बड़ा जाएँगे आप, फिर से सिलेबस को उठाएँगे, फिर से शुरुआत से आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएँगी। ठीक है? तो धैर्य रखना चाहिए, धैर्य का फल जो होता है काफ़ी मीठा होता है। और एक चीज़ और आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो की जो वॉइस क्वालिटी है क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि नया माइक मैंने ले लिया है और ये चीज़ आप लोग बता सकते हैं कि वॉइस जो है वो क्लियर है कि नहीं? तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि आप हार नहीं मानेंगे, धैर्य रखेंगे और एक ना एक दिन आप सफल होकर के ज़रूर दिखाएँगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।